अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हितना सुन्नत इब्राहीमी और शायर इस्लाम में से है और मर्द के अज़ुए तनासुल के सामने की खाल काट देने का अमल खितना कहलाता है। खितने की शुरुआत को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन ये भी एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि खितने की ये रस्म कदीम ज़माने से ही मजहबी रसूमात का जज़ू रही है। अहद कदीम के मिस्र में इसका रिवाज था कि जिसकी निशानदही मुख्तलिफ मकबरों पर मिलने वाली निकाशी से बखूबी होती है। सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खितना खुद एक बसूले से किया था और यहाँ तक कि आपकी उम्र इस वक्त 80 बरस के करीब थी। मुसलमानों के लिए खितने को सुन्नती मौका देने की वजह यह भी है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों की सुन्नत रही है। ना सिर्फ दीनी बल्कि तिब्बी एतबार से भी खितने की अफादियत एक तस्लीम शुदा अमर है। यहाँ तक कि बाज़ गैर मुस्लिम ममालिक भी इसकी तब्बी फ़वाइद की वजह से अपने शहरियों को खितने की तरगीब देते हैं। इस्लाम में खितने की उम्र 7 से 12 साल तक है, जबकि बाज़ उलमा के मुताबिक पैदाइश के 7वें रोज़ के बाद खितना करना जायज़ है। अगर कोई ऐसा बड़ा शख्स दीन इस्लाम कबूल करे जिसमें खितना करवाने की ताकत नहीं तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, और अगर कोई बालिग शख्स मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ है तो अगर वो खुद अपना खितना कर सकता हो तो ठीक है, वगरना किसी दूसरे से खितना करवाना सही अमल नहीं है। औलाद का खितना करवाना बाप की जिम्मेदारी है। अगर बाप ना हो तो फिर ये अमल दादा या ख़ानदान के किसी दूसरे सरबरा की जिम्मेदारी है। प्यारे दोस्तों, मसीहियत में खितने की ममानियत नहीं की गई, लेकिन इसकी तरगीब भी नहीं दी गई। मसीही अकायद के मुताबिक अगर कोई अमल करना चाहे तो कर सकते हैं और अगर ना करना चाहे तो ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता किब्ती और हबशी मसीही अफराद में ये अमल आज भी लाजमी ख्याल किया जाता है। यहूदियत में मर्द का खितना एक इंतहाई ज़रूरी अमल है और तुरैत में इसे फ़र्ज करार दिया गया है, और किताब पैदाइश में खुदा और इब्राहीम के दरमियान होने वाले अहद नामे में ये वजाहत है कि तमाम नस्लों में हर एक मर्द को 8 दिन की उम्र में खितना करवाना ज़रूरी है। ये तुम्हारे लिए मेरा अहद है, और ये एक दायमी अहद है। जिसने खितना नहीं करवाया इसकी रूह को अपनी कौम से काट दिया जाएगा, क्योंकि इसने मेरा अहद तोड़ा है। और जबकि किताब अहबार में मज़कूर है कि खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को ये पैगाम दिया था कि जब भी कोई औरत हामला हो और मुज़क्कर औलाद जने तो 8वें दिन इसका खितना करवा दिया जाए। यहूदी तालीमात के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चे के बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे का खितना खुद करे। अलबत्ता जिन्हें खितना नहीं करना आता वो किसी माहिर की खिदमत हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, खितना करने और इससे मुतल्लिका रसूमात के माहिरीन को मोहल कहा जाता है। ये यहूदियों में एक इंतहाई काबिल एहतराम पेशा है। अक्सर व बेशतर मोहल डॉक्टर और रबी दोनों होते हैं, इसीलिए ये हफ्ज़ानी सेहत के असूलों का ख्याल रखते हैं। अपनी मजहबी तालीमात के मुताबिक ये अमल अंजाम देते हुए एक नए पैदा होने वाले यहूदी बच्चे के खितना की तकरीब को बर्थ मेला कहा जाता है। यहूदियों की इस तकरीब में एक इंतहाई अजीबोगरीब रस्म भी पाई जाती है, और वो ये कि जहाँ बच्चे का खितना हो रहा होता है यहूदी इसके करीब एक खाली कुर्सी रखने का इह्तमाम लाजमी करते हैं। ये कुर्सी इलिया चेयर यानी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्सी कहलाती है। यहूदियों का मानना है कि खितने के हर तकरीब में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और खितना के अमल में मोहिल की मदद करवाते हैं। यहूदी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को खितने के अमल से गुजरने वाले हर बच्चे की सेहत का जामिन भी ख्याल करते हैं, और बनी इसराइल के इस अमल की वजह इनके तारीख में पोशीदा है। यहूदियों के मुताबिक कदीम अदवार में कौम बनी इसराइल को बहुत से जालिम और सफाक बादशाहों की गुलामी में रहना पड़ता था। ये खुसर बादशाह जब भी यहूदियों पर मुसल्लत होते तो ये सबसे पहले इनके मजहबी अकामात को जबर का निशाना बनाया करते थे। इनमें सबसे अहम और ज़ाहिरी अमल खितना का था, और इन पर बहुत से मुतल्लिक अनान बादशाहों ने पाबंदियां आयद की। इनमें से एक हुक्मरान अखीब नाम का भी था, जो 9वीं सदी कबल मसीह के दौरान बनी इसराइल पर हुकूमत करता था। इसने अपनी बीवी के कहने में आकर ना सिर्फ यहूदियों को बाल नामी देवता की इबादत पर मजबूर किया, और यहाँ तक कि इनके मजहबी रसूमात जैसे खितना पर पाबंदी भी आयद कर दी थी। इस दौर में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। आपने अल्लाह के हजूर दुआ की कि जब तक बादशाह अखीब खितना पर से पाबंदी ना हटाता ज़मीन पर बारिश ना बरसेगी, और अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही हुआ। बादशाह अखीब ने खुश्क साली और कहत से तंग आकर यहूदियों पर से मजहबी पाबंदियाँ मनसूख कर दी। अब बनी इसराइल खुदा से किया हुआ अपना अहद निभाने यानी खितना करने लगे।
یہ لوگ اس خوشی کے موقع پر حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت دیتے اور یہ سلسلہ آج یعنی ہزاروں سال بعد بھی جاری و ساری ہے۔ یہودی آج بھی برتھ میلہ یعنی ختنے کی اس تقریب میں حضرت الیاس علیہ السلام کو مدعو کرتے ہیں اور ان کے بیٹھنے کے لیے ایک خالی کرسی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے مسرت کن ثابت ہو۔ ایسی مزید معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔